जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि कैसे कठिनाइयों को अवसर में बदला जाए और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाए। यह कहानी उसी प्रेरणा पर आधारित है जो आपके कठिन समय में हिम्मत और शक्ति देगी। प्रस्तावना। काशी के व्यापारी की परेशानी बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था और अपनी मेहनत से अपना व्यापार चलाता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक व्यापार में भारी घाटा हो गया। उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया। कर्ज देने वाले उसे प्रतिदिन तंग करने लगे। उसकी दुकान बंद हो गई, घर की हालत बिगड़ने लगी। परेशान होकर उसने कई बार हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भाग्य ही है। निराश होकर उसने खुद को एक अंधेरी गली में कैद कर लिया। गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय एक दिन किसी ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है और जीवन की नई राह मिलती है। आनंद के मन में विचार आया कि क्यों न बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए। वह अगले ही दिन बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भंते, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु अब मैं टूट चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहली सीख, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करो। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक किसान था। उसने खेतों में कड़ी मेहनत की और बहुत धन कमाया, परंतु अचानक एक तूफान आया और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। वह दुखी होकर रोने लगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। वही किसान दोबारा मेहनत करने लगा और 1 साल में उसने फिर से सफलता पा ली। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, तुम भी इसी भ्रम में हो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इसे एक सीख के रूप में स्वीकार करोगे तो यह समय भी बीत जाएगा। आनंद को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। दूसरी सीख, हर कठिनाई में अवसर छुपा होता है। बुद्ध ने आगे कहा, सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। दुख हमें सिखाता है कि हम कहां गलत हैं और कैसे खुद को सुधार सकते हैं। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत घमंडी था। उसने कभी जीवन में कठिनाई नहीं देखी थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, दुख से बचने का उपाय क्या है? मंत्री ने जवाब दिया, राजन, यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो पहले उसे समझना सीखिए। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। बुद्ध बोले, आनंद, तुम्हारे व्यापार में जो घाटा हुआ वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम ये सोचो कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी, तुम आगे क्या सुधार सकते हो। आनंद ने सोचा, क्या मैं अपनी व्यापारिक योजनाओं में कुछ सुधार कर सकता हूं? क्या मैं नए तरीकों से व्यापार चला सकता हूं? तीसरी सीख, मन को शांत रखो और धैर्य रखो। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो वह जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो धैर्य रखता है। उन्होंने आनंद को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक लड़का नदी किनारे बैठा था। नदी में एक नाव डगमगा रही थी। लड़के ने कहा, यह नाव कभी किनारे नहीं लगेगी। तभी एक वृद्ध बोले, धैर्य रखो, जब पानी का बहाव धीमा होगा तब नाव अपने आप किनारे लग जाएगी। इसी तरह जीवन में जब समस्याएं आए तो शांत रहो। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लो। धैर्य रखो, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आनंद को एहसास हुआ कि वह घबराहट में अपनी सोचने की शक्ति खो रहा था। उसे धैर्य रखना चाहिए। चौथी सीख, दूसरों की मदद करो, खुद को मजबूत बनाओ। बुद्ध ने कहा, जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि केवल हम ही पीड़ित हैं, लेकिन यदि तुम दूसरों की मदद करने लगो तो तुम्हें अपनी समस्या छोटी लगने लगेगी। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई।
एक महिला अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वह रोती हुई बुद्ध के पास आई और कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां कोई कभी न मरा हो। वह गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि दुख केवल उसी के जीवन में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध बोले, यदि तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें अपनी समस्या हल्की लगेगी। आनंद ने सोचा कि क्यों न वह अपने जैसे परेशान व्यापारियों की मदद करे और नए व्यापार के विचारों पर चर्चा करे। निष्कर्ष, आनंद का जीवन बदल गया। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हिम्मत, धैर्य और सही सोच से उन्हें दूर किया जा सकता है। वह बुद्ध को प्रणाम करके वापस लौटा। अब वह निराश नहीं था, बल्कि एक नई सोच के साथ अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए तैयार था। उसने अपने व्यापार में नई योजनाएं बनाई, धैर्य रखा और धीरे धीरे फिर से सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखना ही असली विजय है। जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। हमें बस सही सोच और धैर्य रखना है। मन को शांत रखो, अवसर को देखो